हेलो एंड वेलकम टू वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ने वाले हैं। सीडीएस का एग्जाम है 13 अप्रैल को, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसके पहले एक तो नरेशन और दूसरा वॉइस ये करवा दूं। ये हो सकता है कि आ जाए, और ये फ्री के मार्क्स होते हैं यार, यकीन मानो। कुछ भी नहीं करना होता है, सिर्फ आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लो कि कैसे ये क्वेश्चंस को चेंज किया जाता है यहाँ पर। इतना बस जान लो, अपने आप हो जाएंगे क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या है नरेशन का? सबसे पहले ना, इमेजिन करना है आपको। इमेजिन क्या करना है? ये हैं आप, ठीक है? या फिर इस केस में मैं मान लेता हूं आई। ये माइक, माइक नाम से कोई पर्सन मान लो। ये बेला नाम से कोई लेडी मान लो, ठीक है? सपोज दीज टू पीपल आर टॉकिंग अबाउट समथिंग, ठीक है? शायद ये कह रहा है कि माई सन इज वेरी हार्ड वर्किंग, ठीक है? इसने क्या बोला? माई सन इज वेरी हार्ड वर्किंग। अब ये इन दोनों की बात मैंने सुन ली। अब यही बात मैं किसी चौथे पर्सन को बताने जा रहा हूं, ठीक है? अब ध्यान दो, यहां तक क्या हो चुका है? थोड़ा टाइम बीत चुका है इनकी बात को हुए, है ना? सही है। और तो और, ये लोग जब मैं बता रहा हूं तो ये लोग वहां पर प्रेजेंट नहीं होंगे मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है? मैं अपने दोस्त को बताने जा रहा हूं तो मैं उसको क्या बताऊंगा? इन्होंने बोला है कि मेरा बेटा बहुत ही हार्ड वर्किंग है, माइक ने बोला, ठीक है? अब लेकिन मैं जब अपने दोस्त को बताऊंगा तो मैं तो ऐसा कहूंगा नहीं कि मेरा बेटा हार्ड वर्किंग है। मैं उसे क्या कहूंगा कि माइक ने बेला को बताया कि उसका बेटा, हिज सन इज वेरी हार्ड वर्किंग, है ना? यहां पे वॉज आएगा। वॉज क्यों आएगा? क्योंकि देखो, मैंने बोला था ना शुरू शुरू में कि थोड़ा सा टाइम बीत चुका है। अब टाइम बीत चुका है तो भैया बात तो पास्ट में चली गई, है ना? तो कुल मिलाकर के आपने यहां पर दो चेंजेस देखे। मैं अगर यहां पे पूरा लिखता हूं, माइक सेड टू बेला, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ये भी इन्वर्टेड कॉमा, तो आपने देखा कि ये माई नाम से जो प्रोनाउन था ये चेंज हो गया, ठीक है? और दूसरा ये जो टेंस का यहाँ पे इंडिकेटर था, हेल्पिंग वर्ब, ये भी चेंज हो गया। यानी कि नरेशन के दौरान आपकी क्या क्या चीजें चेंज होती हैं? एक तो पर्सनल प्रोनाउन चेंज हो जाते हैं अगर जरूरत है तो, ठीक है? और दूसरा चेंज होता है टेंस। टेंस भी क्या, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है। और कभी कभी एडवर्ब ऑफ टाइम या प्लेस ये भी चेंज हो जाती है। सपोज एडवर्ब ऑफ टाइम के बाद मैं कह रहा हूं कि नाउ है, ठीक है? इसने बोला कि मेरा बेटा अभी पढ़ रहा है, ठीक है? तो मैं अपने दोस्त को जाकर के क्या बताऊंगा कि उनका बेटा उस समय पढ़ रहा था। अभी मैंने क्या बोल दिया उसको? उस समय, क्योंकि थोड़ा टाइम बीत चुका है ना? तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है इनको मैं चेंज कर दूंगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, मेरा बेटा यहां खेल रहा है। अगर ये बोलता है ऐसा कुछ कि मेरा बेटा यहाँ पार्क में खेल रहा है, तो मैं उनको, अपने दोस्त को क्या बोलता कि उनका, यानी उनका किनका, माइक का बेटा वहां पार्क में खेल रहा था। यहां का वहां कर दिया। इसी तरह से हेयर का देयर हो जाता है, ठीक है? नाउ का देन हो जाता है। आई होप ये छोटी छोटी बातें आपको समझ आ रही हो। नहीं आ रही हैं तो अभी और एग्जांपल्स आएंगे, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। बस अपना दिमाग खुला रखना, इमेजिन करते जाना। इमेजिन क्या करना है कि अगर आप कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व हैं तब तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं है तो अपने आप को एज अ थर्ड पर्सन लेना है। और आप थर्ड पर्सन होकर के यही बात जो दो लोगों के बीच में हो रही थी आप फोर्थ पर्सन को बताने जाओगे। ये आपका नरेशन का कॉन्सेप्ट है। इसी हिसाब से जो टेंस है और जो प्रोनाउंस है वो चेंज होंगे। एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस भी इसी हिसाब से चेंज होगा। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउंस के यहाँ पे चेंज करने की बात करी। तो पर्सनल प्रोनाउंस ना तीन होते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के होते हैं और थर्ड पर्सन के होते हैं। फर्स्ट पर्सन कौन होते हैं? मैं या फिर मेरे साथ वाले, यानी कि आई और वी होते हैं। सेकंड पर्सन जो सामने वाला होता है, यानी कि आप, यू,
ठीक है, थर्ड पर्सन, इनके अलावा जितने बचे सबके सब थर्ड पर्सन में। ठीक है, ही शी इट दे। ओके, अगर फर्स्ट पर्सन कुछ काम कर रहा है तब सिंगुलर में आई आएगा, प्लूरल में वी आएगा। अगर किसी फर्स्ट पर्सन पर काम हो रहा है, वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो मी आएगा। ठीक है, इसी तरह से वी के लिए अस आता है। पॉजेसिव केस में है तो माइन आता है और आर्स आता है। फिर यू का, यू का आता है यू और योर्स। ठीक है, ही का हिम, हिज, शी, हर, हर्स, इट्स, दे, देम, देयर्स। इसको याद करना ही पड़ेगा, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसको मैंने ए टू जेड ग्रामर वाली जो प्लेलिस्ट है ना, उसको भी मैंने अच्छे से समझाया और डिटेल से। आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो। ठीक है, अदरवाइज उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको याद कर लेना। कुल मिला के मेरा कहने का मतलब ये है। फिर मैं दूसरा आपको बोला था कि प्रोनाउन चेंज होंगे और दूसरा टेंस चेंज होगा। टेंस में भी ना दो चीजें होती हैं, एक तो टाइम होता है जो कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है, दूसरा एक्शन होता है जो कि मेन वर्ब से पता चलता है। टाइम का स्टेटस और एक्शन का स्टेटस। ठीक है, ये जो आपको सिंपल दिख रहा है, कंटिन्यूअस दिख रहा है, परफेक्ट दिख रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये एक्शन का स्टेटस बताते हैं। ठीक है, तो सिंपल में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है, परफेक्ट में हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। यहाँ पर भी वही देखो, सिंपल में फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म। सिंपल में फिर से फर्स्ट फॉर्म, कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म, परफेक्ट में थर्ड फॉर्म और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का खेल शुरू होगा जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट सिंपल, सिर्फ अफर्मेटिव को छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जैसे कि मैं कह देता हूं आई ईट एप्पल। ठीक है, तो यहां पर देखो डू या डज नहीं आया, सीधा सीधा आई है तो आई के साथ में हम डू लगाते हैं, लेकिन डू यहां पर लगाते नहीं अफर्मेटिव में, तो इसके लिए हमने सीधा सीधा क्या किया है, सीधा फर्स्ट फॉर्म रख दिया है। तो आई होप इतना आता है आपको, आइडिया हो। पास्ट सिंपल में भी यही होता है कि अफर्मेटिव के अलावा बाकी सब में यहाँ पर डिड लगाना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि ही डिड नॉट कमिट अ क्राइम, कमिट अ क्राइम। तो ये हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखनी है। प्रेजेंट सिंपल में डू या डज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर, परफेक्ट में हैज हैव, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज हैव बीन। ठीक है, ये टेबल पढ़ लेना, याद कर लेना, बहुत जरूरी है। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर इनकी टाइमलाइन का बता देता हूं कि ये टाइमलाइन में हेल्प कैसे करते हैं। जैसे प्रेजेंट सिंपल है, कोई एक सिंपल सी आदत बताता है जो कि अभी चलती है। ठीक है, कंटिन्यूअस, अभी का काम चल रहा है। परफेक्ट, ये काम कंप्लीट हो चुका है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम से अभी तक चल रहा है। अब देखो यहां पर आपको ना एक प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल, यहां पर कंफ्यूजन आएगा। इन दोनों में ही काम कंप्लीट हो चुका होता है। बस जब हम कहते हैं, जैसे कि ये समझ लो ये प्रेजेंट है, आप यहां पर प्रेजेंट में बैठे हुए हो, तो ये हमारा सिंपल पास्ट का है जो कि अभी अभी जस्ट हुआ है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। सिंपल पास्ट, इसके और पीछे टाइम में जाते हैं तो ये हमारा मिल जाता है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, इसके और पीछे जाते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाता है। ठीक है, ये सब मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब आप टेंस चेंज करोगे ना, तो टेंस चेंज करते वक्त बस आपको ये बात याद रखनी है कि मुझे जो टाइम है एक स्टेप पीछे ले जाना है। ठीक है, ये सब कैसे होता है, हेल्प यहां पर एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं। सबसे पहले किसी भी, यहां पे जब हम नरेशन की बात करते हैं ना, तो दो तरह के स्पीचेस होते हैं। एक तो डायरेक्ट स्पीच होती है और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जैसा जिसने जो कुछ कहा सेम टू सेम वैसा ही आप कह दो, डायरेक्ट स्पीच हो जाती है। जैसे कि किस्सू सेड टू जॉली, सिद्धू हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क गिवन यस्टरडे। या फिर इसको हम उस पिक्चर से समझना चाहें
इनका नाम भाई साहब का क्या था? माइक। इनका नाम मैडम का बेला। तो मैं यहां पर कुछ ऐसा लिख सकता हूं कि माइक सेड टू बेला, ओके, माई सन इज वेरी हार्ड वर्किंग। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब आप ये बात डायरेक्ट स्पीच ना सुन रहे थे जब आप यहीं पर खड़े थे पास में, फिर यही बात जो आप बताने जा रहे हो आप किसी फोर्थ पर्सन को, तो ये आप बात पता है इनडायरेक्ट स्पीच में बताओगे कैसे? माइक टोल्ड बेला दैट हिज सन वॉज वेरी हार्ड वर्किंग। ये डन। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच समझ में आ गया होगा आपको। तो इन स्पीचेस में ना दो पार्ट होते हैं, एक तो रिपोर्टिंग वर्ब होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टिंग वर्ब जहां पर कहने वाला और सुनने वाला ये दोनों चीजें बताई जाती हैं। तो यहां पर देखो, किस्सू सेड टू जॉली, यहां पर कहने वाला कौन है? किस्सू है, सुनने वाला जॉली है। तो ये जितना पार्ट है ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और कहने वाले ने जो बात बोली है वो कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। किस्सू सेड टू जॉली रिपोर्टिंग वर्ब हो गया, सिद्धू हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क गिवन यस्टरडे, ये हो गया रिपोर्टेड स्पीच। तो भाई ये सब बनता कैसे है? सबसे पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब ये अगर पास्ट में ना होकर के प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का चेंज तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, टेंस का चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंस ही जहां पर जरूरत है उनको चेंज करने की पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर ये पास्ट में है तभी जाकर के ये टेंस चेंज होगा यहाँ पे अंदर रिपोर्टेड स्पीच का। ओके, तो किस्सू सेड टू जॉली सिद्धू हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क गिवन यस्टरडे। आप सोचो, यहां पर किस्सू बैठा हुआ है, यहां पर जॉली बैठा हुआ है, और कोने से कहीं मैं सुन रहा था किस्सू सेड टू जॉली सिद्धू हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क गिवन यस्टरडे। सिद्धू कोई, ये लो चौथा पर्सन है ना, ये सिद्धू हो गया। किस्सू ने जॉली से कहा कि सिद्धू ने अपना काम कल कंप्लीट नहीं किया था, है ना। तो यही बात मैं जाकर के आपको बता दूं कि किस्सू ने जॉली से कहा था कि सिद्धू सिद्धू ने पिछले दिन का काम कंप्लीट नहीं किया था। तो भैया ये देखो, ये हैज हो गया, हैज नॉट कंप्लीटेड हम कहां पर ले आए? हैड नॉट। मैंने आपको बताया था ना, ये अगर प्रेजेंट है तो इसके जस्ट पीछे पास्ट सिंपल आता है, और पीछे जाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, और पीछे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा। इस चीज को याद रखना है, एक स्टेप पीछे जाने वाली कहानी आपको याद रहेगी ये। और अगर यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, ये प्रेजेंट सिंपल है अगर, तो पीछे जाकर के पास्ट सिंपल में बदल जाएगा। और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस अगर होता, समझो अभी हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, तो ये पीछे जाकर के पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाता। बस इतनी सी कहानी है और कुछ नहीं है भाई। वो जो बड़ी बड़ी टेबल आप याद करते हो ना, कोई फायदा नहीं। मतलब फायदा तो बिल्कुल है अगर आप रट लो, लेकिन क्या फायदा वहां पे इतना ज्यादा मेहनत करने का जब हम आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। द बॉय सेज टू हिज फ्रेंड सम पीपल वर ट्राइंग टू मिसगाइड द स्ट्रेंजर डेलिबरेटली। ठीक है, जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसमें टेंस और प्रोनाउंस का चेंज किया जाता है। क्या यहाँ पर कोई भी प्रोनाउन है? पर्सनल प्रोनाउन है? नहीं है, तो इनको तो चेंज करना ही नहीं है। ठीक है, अब क्या इसका टेंस चेंज करने की जरूरत है? रिपोर्टिंग वर्ब पे देखते हैं। भैया ये तो प्रेजेंट में है, रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज नहीं करना है, सिंपली उतना ही उसी तरह से रख देना है जो यहाँ पे बताया गया। आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे आप इमेजिन कर पाओगे कि बात क्या हो रही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे इसको? द बॉय टेल्स, टेल के साथ में टू नहीं आता है, हिज फ्रेंड। ठीक है, ये हो गया। अब कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे आप दैट लगा देते हो, क्योंकि यहां पर कोई सिंपल सी बात बताई जा रही है।
पूछी नहीं जा रही है, ठीक है। दैट सम पीपल वर ट्राइंग टू मिसगाइड किनको भैया, स्ट्रेंजर, डेलिबरेटली। डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर, ठीक है। लड़के ने अपने दोस्त से कहा कि कुछ लोग थे जो कि जानबूझकर एक अजनबी को रास्ता भटका रहे थे, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने बोला था कि अगर ये प्रेजेंट या फिर फ्यूचर में होता, अगर यहाँ पे बॉय विल से ऐसा लिखा होता तब भी कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है हमें, ठीक है। द शॉपकीपर सेड, ये देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ गया। अब अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज होगा। प्रोनाउन तो बिल्कुल अगर चेंज करने की जरूरत पड़ेगी तो करना ही पड़ेगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल अगेन एंड अगेन। तो इसको क्या लिखेंगे, द शॉपकीपर सेड की जगह पे क्या लिख देंगे, अंदर एक बात बताई जा रही ना तो सीधा टोल्ड लिख दो, इसकी जगह पे बताई जा रही तो इसमें दैट लिख दिया, दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग द प्राइसेस। अब देखो यहाँ पर ये पास्ट में था ना, तो हमें याद होना चाहिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में होती है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका भी टेंस चेंज होता है। ये इज है, ये प्रेजेंट सिंपल में या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है, पीछे जाकर कहां चला जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वॉज वर होती है ना। ये देखो वॉज वर होती है, तो वॉज या वर क्या लगाएं, हमें कैसे पता चलेगा, द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए हमको लगाना है ना। तो वॉज आएगा ना इसके लिए, तो सिंगुलर है। द सेंट्रल गवर्नमेंट वॉज इंक्रीजिंग द प्राइसेस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल अगेन एंड अगेन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दे विल से टू यू द ऑफिसर डिड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली। बताओ भाई इसमें क्या होगा, यहां पर देखो ये फ्यूचर में आ गया, अंदर का टेंस तो बिल्कुल नहीं छूना है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए, इसका रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं छूना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। प्रोनाउन बदल दो अगर वहां पर जरूरत लगती है। दे विल से टू यू द ऑफिसर डिड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली, वो तुमसे कहेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे इमेजिन करना है यार, यहां पर तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो यहां पर समझो ये कुछ लोग हैं, ठीक है, ये दे हो गए, यू कौन है, यू कोई होगा, ठीक है। बोल कौन रहा है, तुम्हें नहीं लगता कि यहां पर तुम ही बोल रहे हो, इससे आई यहां पर है और तुम इनसे कह रहे हो कि दे विल से टू यू द ऑफिसर, ऑफिसर यहां पे कहीं होगा, ठीक है। ऑफिसर, ऑफिसर डिड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली, कि ऑफिसर ने अपनी ड्यूटीज अच्छे से नहीं निभाई। तो इसको क्या लिखेंगे, दे विल टेल यू, से की जगह पे से टू की जगह पे क्या आ जाएगा, टेल यू। यहां पर अंदर एक सिंपल सी बात बताई जा रही है, पूछी जा रही है या फिर मना की जा रही है, सिंपल सी बताई जा रही है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसकी जगह पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट द ऑफिसर डिड नॉट। भैया ये डिड नॉट को चेंज करने की जरूरत है या डिड को चेंज करने की जरूरत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर फ्यूचर में था। द ऑफिसर डिड नॉट परफॉर्म हिज ड्यूटीज प्रॉपरली, ये हिज किसका, यहाँ पे प्रोनाउन चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसी ऑफिसर की बात कर रहे हैं। ये जो हिज आया है इसी ऑफिसर के लिए आया है कि ऑफिसर ने अपनी ड्यूटीज नहीं यहाँ पे परफॉर्म करी है प्रॉपरली, ठीक है। द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड, चलो बना लेते हैं, ये रहा बॉय, ये रहा इसका फ्रेंड। द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड मयंक, मयंक को देख लेते हैं, ये रहा मयंक, ये मैं सुन रहा हूं कहीं से, ठीक है। द बॉय सेड टू हिज फ्रेंड मयंक डिड नॉट अब्यूज हिज क्लास फेलोज, मयंक के क्लास फेलोज बना लेते हैं, ठीक है। ये लो क्लास फेलोज बन गए। मयंक डिड नॉट अब्यूज हिज क्लास फेलोज यस्टरडे, तो मैंने ये बात सुनी कि बॉय और उसके फ्रेंड में बात हो रही थी कि मयंक ने अपने क्लास फेलोज को अब्यूज नहीं किया है कल, है ना। तो इसको क्या बनाएंगे, सेट टू को अंदर क्या एक बात बताई जा रही है, इसको क्या लिखेंगे, टोल्ड। हिज फ्रेंड, इसको काट करके दैट। मयंक डिड नॉट अब्यूज हिज, ये हिज किसके लिए आया है भाई, मयंक ही तो कह रहा है ना कि मयंक ने अपने, मयंक के अपने क्लास फेलोज की बात की जा रही है, तो यहां पर हिज मयंक के लिए बिल्कुल सही लगा हुआ है।
हम इसको चेंज कब करते हैं, जब ये रिपोर्टिंग यहाँ पर ये जो हिज है इनमें से किसी एक के लिए आया होता, तब इसको चेंज करना पड़ता। ठीक है। मयंक डिड नॉट अब्यूज हिज क्लास फेलोज यस्टरडे, तो सेड टू को टोल्ड कर दिया, इसको काट करके दैट कर दिया। मयंक डिड नॉट अब्यूज हिज क्लास फेलोज यस्टरडे, यस्टरडे ये देखो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम को हम क्या कर देते हैं, एक स्टेप पीछे ले जाते हैं। यस्टरडे को जैसे हमने कल कोई बात सुनी थी और हम अब आज जाकर के किसी को बता रहे हैं, तो क्या होगा, हम कहेंगे पिछले दिन, है ना। तो इसको यस्टरडे को द लास्ट डे लिख देंगे। ठीक है। अब द इंजीनियर सेड टू द सीनियर ऑफिसर ऑल द वर्कर्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम, या फिर वर्क इन टाइम। तो यहां पर समझो ये रहा इंजीनियर। ठीक है, अब ऐसे ही करते हैं सीधा। इंजीनियर ये बोल रहा है किससे, सीनियर ऑफिसर से, ये मैं हूं और ये हैं आप। मैंने इनकी बातें सुनी हैं, आप तक पहुंचानी है। इंजीनियर क्या कह रहा है सीनियर ऑफिसर से, जितने भी वर्कर्स हैं सब अपना बेस्ट कर रहे हैं टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। यही बात मैं आपसे कैसे बोलूंगा कि इंजीनियर ने सीनियर ऑफिसर को बताया कि जितने भी वर्कर हैं सभी वर्कर्स अपना बेस्ट कर रहे हैं टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम। तो इसको कैसे चेंज करूंगा, बता रहा है ना इंजीनियर, टोल्ड लिख दूंगा। कंजंक्शन में दैट यूज करूंगा क्योंकि ये एक अलग सेंटेंस है ना। रिपोर्टिंग वर्ब वाला एक अलग सेंटेंस है और अंदर रिपोर्टेड स्पीच एक अलग सेंटेंस है। तो यहाँ पर टोल्ड लिखा इसको और इसको बदल करके दैट लिखा। ऑल द वर्कर्स आर, इसको चेंज करके वर्ब में चेंज करेंगे भाई, क्योंकि देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है। एक स्टेप पीछे जाना होता है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की प्लूरल वर्ब वर्ब। ट्राइंग देयर बेस्ट, देयर यही वर्कर्स के लिए ही तो लिख रहे हैं। अगर ये प्रोनाउन बाहर वालों के लिए आती है, इनमें से किसी एक के लिए, तब हमको चेंज करना पड़ता। कंप्लीट द वर्क इन टाइम, सब सही है। राधा सेड टू प्रिया अंकुर नेवर हेल्प्स द पुअर इन नीड। राधा ने प्रिया को क्या बताया कि अंकुर कभी भी मदद करता ही नहीं है पुअर लोगों की, जो भी जरूरत में होते हैं। तो राधा बता ही तो रही है, तो सेड टू को हम क्या करेंगे, टोल्ड प्रिया दैट अंकुर नेवर हेल्प्स। ये तो सिंपल प्रेजेंट है, एक स्टेप पीछे जाएंगे तो सिंपल पास्ट हो जाएगा, हेल्प्ड हो जाएगा। अंकुर नेवर हेल्प्ड द पुअर इन नीड। द पुलिसमैन सेड सम सिटीजन्स ऑफ दिस एरिया डू नॉट फॉलो ट्रैफिक रूल्स डेलिबरेटली। अब भाई जो पास की चीज होती है ना वो दूर हो जाती है, जो अभी का हुआ था चीज वो बाद की हो जाती है जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बता रहे होते हैं। क्योंकि आप समझो कि इन दो लोगों की बात मैंने सुनी है और ये बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, तो टाइम बीत चुका होगा, जगह बदल चुकी होगी। इसलिए जो पास की चीज होती है वो दूर हो जाती है, टाइम भी थोड़ा सा हम पुराना समझ लेते हैं। द पुलिसमैन सेड, बता रहा है ना। तो यहाँ पर किसको बता रहा है, ये नहीं है, तो इसकी जगह पे सेड ही रखा रहने देते हैं। दैट सम सिटीजन्स ऑफ दिस नहीं भाई, दैट वो तो जगह ही बदल गई ना, वो जगह कहीं और है, दूर हो गई। सम सिटीजन्स ऑफ दैट एरिया डू नॉट, डू थोड़े आएगा भाई, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट था ना तो सिंपल पास्ट बनाएंगे। डिड नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल डेलिबरेटली, डेलिबरेटली इसका मतलब होता है जानबूझकर। ठीक है। राधा सेड टू हर मदर किसू हैज बीन टीजिंग अंकुर फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। राधा क्या कर रही है, अपनी मदर को बता रही है कि किस्सू पिछले 3 महीनों से अंकुर को टीज करता चला आ रहा है। राधा ने मदर को बताया कि किस्सू हैज बीन, भाई एक स्टेप पीछे जाओ, हैड बीन कर दो, हैड बीन टीजिंग अंकुर फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। ठीक है, सब हो गया। यहां पर बस इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया करो हर बार। ठीक है। शिवानी सेड टू आशी वसु विल परफॉर्म वेरी वेल इन द एनुअल फंक्शन नेक्स्ट ईयर। शिवानी क्या कर रही है, आशी को बता ही तो रही है, टोल्ड कि वसु विल परफॉर्म, भाई विल को आप चेंज करोगे वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, ठीक है, कैन को कुड में। परफॉर्म वेरी वेल इन द एनुअल फंक्शन नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट को हम हर बार फॉलोइंग में चेंज कर देते हैं, जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं तो नेक्स्ट को फॉलोइंग में चेंज कर देते हैं।
माई यंगर ब्रदर सेड टू हिज फ्रेंड, मेरे छोटे भाई ने अपने दोस्त से क्या कहा कि कुछ लोग हैं, सम पीपल वर क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स ऑन द रोड यस्टरडे, कुछ लोग आपस में कल रोड पर लड़ रहे थे। बता ही तो रहा है, होल्ड कर लेते हैं। दैट सम पीपल वर, भाई ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना लो। हैड बीन क्वेरलिंग अमंग देमसेल्व्स ऑन द रोड यस्टरडे, ठीक है। पास्ट कंटिन्यूअस है, उससे एक स्टेप पीछे जाएंगे तो कंटिन्यूअस ही रहना चाहिए, लेकिन एक स्टेप पीछे भी जाना है टाइम में, ठीक है। एक्शन का टाइम भी ना टाइप भी ना बदले, तो हमको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस करना पड़ता है इसको। यस्टरडे की बजाय द लास्ट डे, ठीक है। माई सिस्टर सेड टू हर हस्बैंड द कंप्यूटर ऑपरेटर केम वेरी लेट यस्टरडे, माई सिस्टर टोल्ड हर हस्बैंड दैट द कंप्यूटर ऑपरेटर हैड कम, भाई ये तो सिंपल पास्ट है, एक स्टेप पीछे जाएंगे। सिंपल पास्ट देखो, सिंपल पास्ट है अगर, सिंपल प्रेजेंट पहले कर लेते हैं, तो सिंपल पास्ट में जाएगा। सिंपल पास्ट है अगर, तो उससे और पीछे जाना हो तो हैड कम, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट में चले जाएंगे। हैड कम वेरी लेट यस्टरडे की जगह द लास्ट डे। द बॉय सेड टू मी द स्टूडेंट वॉज इल यस्टरडे सो ही डिड नॉट अटेंड द क्लास, द बॉय टोल्ड मी दैट द स्टूडेंट वॉज इल, वॉज की जगह पे हैड बीन, ठीक है। ये कैसे आया, इज एम आर वॉज वर, ठीक है। ये सब की सब क्या है, बी की फॉर्म्स है। और अगर ये मेन वर्ब की तरह आ रही हूँ, मेन वर्ब कैसे पता चलेगा, यहाँ पर वॉज के अलावा साथ में कोई और एक एक्शन वर्ड है नहीं है, तो यही मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। अगर मेन वर्ब की तरह आ रहा हो तो इनको बीन वाले में बदलते हैं, ठीक है। द स्टूडेंट हैड बीन इल यस्टरडे, ठीक है। यहाँ पर पास्ट था तो पास्ट के लिए हमने हैड बीन लगाया है। अगर इज एम आर यहाँ पे कुछ लिखा होता तो उसकी जगह पे हैज या हैव बीन लिखते, ठीक है। हैज या फिर हैव बीन लिखते। द स्टूडेंट हैड बीन इल यस्टरडे, यस्टरडे की जगह पे द लास्ट डे, सो ही डिड नॉट, हैड नॉट अटेंडेड, ठीक है। अभी अभी हमने बताया कि सिंपल पास्ट हो तो एक स्टेप पीछे जाने पर पास्ट परफेक्ट बनाना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन इज लार्जर देन द अर्थ, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनमें चेंजेस कर पाना पॉसिबल ही नहीं। सन इज लार्जर देन द अर्थ, इस बात को अगर आप बदल सकते हैं तो ही अंदर का कुछ सेंटेंस यहाँ पे बदलिएगा, नहीं तो कोई जरूरत नहीं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, टीचर क्या कर रहे हैं, टोल्ड कर रहे हैं, बता रहे हैं दैट द सन इज, ठीक है, सब कुछ सही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, इंटेरोगेशन किया जाता है जब। ये दो तरह के होते हैं, या तो यस नो वाले क्वेश्चंस होते हैं या फिर एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिनका जवाब यस या नो में दिया जा सकता है तो सिंगल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं, अदरवाइज वो डबल इंट्रोगेटिव कहलाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आर यू प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, तो आप यस या फिर नो में आंसर कर सकते हो, ये होगा एक सिंगल इंट्रोगेटिव। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ विच एग्जाम आर यू प्रिपेयरिंग फॉर, तो यहाँ पर आप यस या नो बोले अगर, तो कोई बेवकूफ ही समझेगा तुम्हें, है ना। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है, और ये होते हैं डबल इंट्रोगेटिव टाइप के। बहुत ही सिंपल से हैं, पिछले वाले सारे रूल्स फॉलो करने हैं। द ऑफिसर सेड टू द क्लर्क हैव यू टाइप्ड द लेटर, ऑफिसर क्या कर रहा है, क्लर्क से पूछ रहा है ना, तो सबसे पहले सेड टू को पूछने वाली वर्ब में चेंज कर देते हैं, आस्क्ड में लिख देते हैं, द ऑफिसर आस्क्ड द क्लर्क। यहाँ पर एक जो कंजंक्शन है ये बस चेंज हो जाएगा। पहले हम जो दैट लगा रहे थे अफर्मेटिव के केस में, अंदर हमारा एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अब हम क्या लगाएंगे, ये सिंगल इंट्रोगेटिव है तो इसके लिए हम इफ लगा देते हैं, सिंपल सा, ठीक है। कभी कभी हम वेदर भी यूज करते हैं, वेदर दो चीजों के बीच में चूज करने के लिए लगाया जाता है, तो इफ या वेदर।
अब देखो, हैव यू टाइप्ड द लेटर, जो प्रोनाउन और वर्ब होती है वही बस बदलना होता है। ध्यान देना, इंट्रोगेटिव अंदर किसी भी टाइप का सेंटेंस हो, जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे ना, तो उसको अफर्मेटिव में ही बनाना है। इफ ही, ही कहाँ से आया? यू को देखो, यू किसके लिए हम कह रहे हैं? क्लर्क के लिए कह रहे हैं ना। इसको समझो कि ये रहा ऑफिसर, ये रहा क्लर्क, ये रहा मैं, ये रहे आप। ऑफिसर ने क्लर्क से बोला कि क्या तुमने लेटर टाइप कर लिया है? ये बात मैंने सुन ली, ये बात मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको मैं क्या बताऊंगा? द ऑफिसर, उसने, ऑफिसर ने क्लर्क से पूछा कि क्या उसने लेटर टाइप कर लिया था। उसने, उसने किसने? क्लर्क ने, है ना। लेटर टाइप कर लिया था, यही तो उसने पूछा था ना। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? द ऑफिसर आस्क्ड द क्लर्क इफ ही हैड टाइप्ड द लेटर। देखो, यू का हमने ही कर दिया क्योंकि क्लर्क के बारे में था ये। जब भी यहाँ पर बाहर किसी नाउन के लिए हमारा एक प्रोनाउन यूज हुआ हो, ठीक है, तो आपको थर्ड पर्सन यूज करना है, थर्ड पर्सन का प्रोनाउन। और हैव की जगह पे, हैव को एक स्टेप पीछे लेके जाओगे, पास्ट में करना पड़ेगा ना, तो हैड कर दिया मैंने। द मैन सेड टू हर, हैव यू सीन माई पर्स दैट आई फॉरगॉट हियर। ये रहा मैन, ये रहा, ये रही शी जिससे वो बात कर रहा था, ये रहा मैं, ये रहे आप। मैन ने शी से कहा, हर से कहा कि क्या तुमने वो पर्स देखा है जो मैं यहाँ भूल गया था? मैंने ये बात सुन ली। आपको जाकर के क्या बताऊंगा कि द मैन आस्ट हर, है ना, मैन ने उसे पूछा कि क्या उसने वो पर्स देखा था जो कि वो वहां भूल भूल गया था। यही तो बोलूंगा ना आपसे। तो इसको आप कैसे लिखोगे? द मैन आस्क्ड हर इफ, क्योंकि इस बात का जवाब तो आप यस या नो में दे सकते हो, इफ। अब बाकी का पूरा का पूरा अफर्मेटिव में। यू हैव सीन माई पर्स, ऐसे इसको अफर्मेटिव बनाते हैं। लेकिन अफर्मेटिव अब हम इसके वो भी तो चेंज करने हैं ना, टेंस और प्रोनाउन। तो यू किसके लिए आ रहा है? हर के लिए आ रहा है ना। यू हम यहाँ पे हर को बोल रहे हैं, तो शी। इफ शी हैड, भाई हैव है, एक स्टेप पीछे लेके जाएंगे तो हैड ही तो बनेगा। सीन माई, माई किसका भाई? इसका या फिर इसका? पर्स किसका था? मैन का था ना यार। तो इफ ही शी हैड सीन हिज पर्स दैट आई कौन? मैन। तो ही या शी, ही। फॉरगॉट, सिंपल पास्ट से एक स्टेप पीछे जाते हैं तो पास्ट परफेक्ट, ही हैड फॉरगॉटन, हेयर की जगह पे देयर, सिंपल है। डबल इंट्रोगेटिव में ये भी उसी तरह है, बस यहाँ पर कंजंक्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इफ या वेदर की जगह पे हम वही जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को यूज कर लेते हैं। द पुलिसमैन सेड टू द स्ट्रेंजर, व्हाट आर यू डूइंग हियर सो लेट एट नाइट। पुलिसमैन ने स्ट्रेंजर से पूछा कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तो सबसे पहले कर क्या रहा है? सेड की जगह पे, सेड टू की जगह पे आस्क्ड, इसकी जगह पे इसी को रख देंगे। द पुलिसमैन आस्क्ड, पुलिसमैन आस्क्ड द स्ट्रेंजर व्हाट। अब जितना भी बचा है इसको हमें अफर्मेटिव में चेंज करना है। आर यू डूइंग हियर, सबसे पहले तो हमको अफर्मेटिव में क्या चाहिए होता है? एक सब्जेक्ट चाहिए होता है। यू सब्जेक्ट है हमारा। यू किसके लिए है? कौन है यू यहाँ पे? द पुलिसमैन, पुलिसमैन ने जब स्ट्रेंजर से उससे पूछा था तो कह रहा था ना कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम कौन था? वही स्ट्रेंजर ही तो था। नाउन के लिए हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, वो थर्ड पर्सन की प्रोनाउन यूज करते हैं। व्हाट ही, आर, आर की जगह पे वॉज या वर, क्योंकि ये सिंपल यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। एक स्टेप पीछे जाते हैं तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। ही वॉज, वर नहीं आएगा क्योंकि ही के साथ में वॉज ही आता है।
यू की वजह से वहां पे आर आ रहा था शुरू में। ही वॉज डूइंग देयर, हेयर की जगह पे देयर हो गया। सो लेट एट नाइट। सिंपल। द पुलिस सेड टू द थीफ, वेयर डिड यू हाइड द स्टोलन आइटम्स लास्ट नाइट? द पुलिस आस्क्ड द थीफ, वेयर डिड यू की जगह पे ही, अब देखो ये पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है, एक स्टेप पीछे ले जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ही हैड हिडन द स्टोलन आइटम्स लास्ट नाइट। बिल्कुल सही है। इसको बस हम इन दोनों चीजों को हटा करके फुल स्टॉप लगा देंगे, बन गया। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इसमें हम जो बात बोलते हैं ना, वो किसी एक पर्टिकुलर सेंस के साथ बोलते हैं। वो सेंस यहाँ पर जो सेड है ना, सेड की जगह पर उस सेंस को लिख देना है, वर्ड्स में आ जाएगा। जैसे कि द, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कॉल द फर्स्ट विटनेस सेड द जज। जज ने क्या कहा कि पहले विटनेस को बुलाओ। किस सेंस के साथ बोला होगा? ऑर्डर ही किया होगा भाई। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? द जज ऑर्डर्ड। सेड को बदल दिया। फिर इसके बाद इसको भी तो चेंज करना होता है ना, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू लगा देते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस का बहुत ही ईजी है। और फिर इसके बाद पूरा का पूरा अंदर का जो भी सेंटेंस है उतार दो। टू कॉल द फर्स्ट विटनेस। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, सर मार्क मी प्रेजेंट फॉर टुडे। स्टूडेंट यहाँ पे टीचर से क्या कह रहा है? मुझे आज के लिए प्रेजेंट मार्क कर लीजिए। रिक्वेस्ट कर रहा होगा ना, पक्का ऑर्डर तो नहीं कर रहा होगा। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क मी की जगह पे हिम, है ना। ऑब्जेक्टिव केस है, स्टूडेंट के लिए आ रहा है। ऑब्जेक्टिव केस में यहाँ पर हम थर्ड पर्सन लेंगे तो ही आता है सब्जेक्टिव केस में, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में हिम आता है। मार्क हिम प्रेजेंट फॉर टुडे, ना ना, दैट डे। वो टुडे को तो टाइम हो गया। माई फादर सेड टू माई मदर, मेक अ कप ऑफ टी। माई फादर आस्क्ड माई मदर। ऑर्डर मत लिख देना भाई, हमारी दुनिया में फेमिनिज्म समझते हो ना। या फिर एक जो नॉर्मल एक सेंस भी लगा सकते हो कि ऑर्डर नहीं देता कोई भी यहाँ पे, जो एक पार्टनर होता है दूसरे पार्टनर को। माई फादर आस्क्ड माई मदर टू मेक अ कप ऑफ टी। बस, खत्म हो गया। मदर सेड टू हर चिल्ड्रेन, डोंट प्ले ऑन द रोड। मदर, यहां पर आप क्या कर सकते हो? सेड टू की जगह पे फॉरबेड हर चिल्ड्रेन, यहां पर डोंट आ रहा है ना, अब टू की बजाय यहां पर आप क्या लिखोगे? नॉट टू लिखोगे। नॉट टू प्ले ऑन द रोड, हो गया। किशन सेड टू हिज फ्रेंड, फोकस ऑन स्टडीज। किशन यहाँ पे अपने दोस्त को क्या कर रहा है? एडवाइस कर रहा है। एडवाइज्ड हिज फ्रेंड टू फोकस ऑन स्टडीज। सिंपल, खत्म। सेंटेंसेस विद लेट। ही सेड लेट अस स्टॉप नाउ एंड रेस्ट फॉर अ व्हाइल। तो यहां पर आप इसको कैसे बनाओगे? ही सेड क्या है? सजेस्ट कर रहा है ना यहाँ पर कि कुछ देर रुक जाते हैं, रेस्ट करते हैं। तो ही सजेस्टेड टू स्टॉप देन एंड रेस्ट फॉर अ वाइल। पूरा पूरा यहाँ पे उतार देना है ना। लेटस को हटा करके टू से जोड़ दो और खत्म कर दो सेंटेंस को। या फिर कभी कभी शुड भी लगा देते हैं, वो भी सही होता है। ही सजेस्टेड दैट दे शुड स्टॉप देन एंड रेस्ट फॉर अ वाइल, डैश डैश डैश, समझ लेना, ठीक है। ही सजेस्टेड दैट दे शुड स्टॉप फॉर अ वाइल, दोनों सही है। लेट अस सेल द हाउस सेड अजीत, लेट अस नॉट सेड हिज वाइफ। ये गलत है, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा गलती से लग गए। अजीत क्या कह रहे हैं? कि घर भेज देते हैं, सजेशन ही होगा। वाइफ के सामने तो सजेशन ही दे सकते हैं केवल। और वाइफ क्या कह रही है? कि ना, वाइफ जी ने मना कर दिया। अजीत सजेस्टेड, है ना, सेड को हमने सजेस्टेड में कर लिया। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को टू में इसको हटा देते हैं। सेल द हाउस,
है ना। लेकिन अभी ये पार्ट बचा हुआ है, तो एंड लगा करके दूसरे पार्ट को भी जोड़ देना है। एंड नहीं, यहाँ पर तो बट आएगा ना, क्योंकि दोनों ऑपोजिट बातें हैं। बट हिज वाइफ, यहाँ पर वाइफ क्या है, अगेंस्ट है ना, वॉज अगेंस्ट इट। यहाँ पर जो सेंस है बात का, वो बस कैरी होना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपने किन्हीं दो लोगों की बातें सुनी हैं, आप यही बातें किसी और पर्सन को बताने वाले हो, तो कैसे बताओगे। ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो आप ट्रांसलेशन समझ सकते हो अगर, तो आपको आराम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आ जाएगा। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, डोंट लेट एनीबडी एंटर द कॉलेज कैंपस विदाउट माई परमिशन। प्रिंसिपल यहाँ पर प्यून से क्या कह रहे हैं कि किसी को भी मेरी परमिशन के बगैर आने मत देना। तो प्रिंसिपल प्यून को ऑर्डर कर रहे हैं। द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून, इसकी जगह पे, डोंट की जगह पे नॉट टू लेट एनीबडी एंटर द कॉलेज कैंपस विदाउट माई परमिशन, नहीं भाई, हिज परमिशन। हम यहाँ पर प्रिंसिपल साहब की परमिशन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हिज परमिशन लिखेंगे। डन है। द जज सेड लेट द कॉन्विक्ट बी फ्री। तो द जज ऑर्डर्ड, इसको हटा देते हैं, टू लेट द कॉन्विक्ट बी सेट फ्री, आजाद कर दो जो भी आरोपी है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, जब आप किसी बात को किसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड सडन इमोशन के साथ बोलते हो ना, तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाता है। जैसे कि ही सेड हुर्रा माय फ्रेंड हैज कम, फ्रेंड नॉट फ्रेंड्स, कि मेरा दोस्त आ गया, बहुत ही खुशी के साथ बोल रहा है हुर्रा। हुर्रा तो तभी करते हैं ना जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो। तो ही एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेमेटरी ऐसे ही बनेंगे हमेशा, एक्सक्लेम्ड विद, विद क्या, जॉय ना। आप हैप्पीनेस लिख लो, डिलाइट लिख लो, जो आपका सही वर्ड लगे लिख दो, सही है। उसने क्या बात बोली है, दैट हिज फ्रेंड हैड कम, हिज फ्रेंड हैड कम देन, पूरा हो गया। ये हैज और हैव ये तो समझ में आ ही गया होगा अब तक। प्रेजेंट परफेक्ट है, एक स्टेप पीछे जाएंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। ही सेड एलिस आई एम रूइंड, ही एक्सक्लेम्ड, किस इमोशन के साथ में एक्सक्लेम कर रहा है भाई, बता रहा है, सॉरो, ग्रीफ, सैडनेस, दैट एलिस, है ना, एलिस तो यही दुख दिखाता है, दैट ही वॉज रूइंड, है ना। द ट्रेवलर सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल साइट। ट्रेवलर ने क्या बोला कि क्या बात है यार, कितनी सुंदर साइट है, कितना सुंदर नज़ारा है। तो यही कह रहा होगा ना कि बहुत ही सुंदर नज़ारा है। इसको सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं। द ट्रेवलर एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, इसमें मत लिख देना एक्सक्लेम्ड विद सैडनेस, दैट, क्या यहां पर बात बोली है, द साइट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, है ना। ही सेड हाउ क्रियल ऑफ हिम, ही एक्सक्लेम्ड, भैया मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर कौन सी इमोशन के साथ बोल रहा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज वेरी क्रूअल ऑफ हिम, और ये भी सही है। ठीक है, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाओगे ना, तो कई जगहों पे आप देखोगे कि मेरे जो इनडायरेक्ट सेंटेंसेस है, हो सकता है किसी और के इनडायरेक्ट सेंटेंसेस से अलग हों और दोनों के ही सही होंगे, तो परेशान मत होना। द हर्मिट सेड टू द किंग मे गॉड गिव यू अ sin। तो यहाँ पर हर्मिट क्या कर रहे हैं, हर्मिट यानी कि साधु संत महात्मा, ब्लेस कर रहे हैं, ब्लेस्ड द किंग, इनकी जगह पर दैट गॉड माइट, मे को माइट, गिव हिम अ सन, किंग की बात हो रही है,
हिम यहाँ पर कौन है? किंग। ही सेड टू हर मे यू सक्सीड। ही क्या कर रहा है भाई? विश कर रहा है ना उसे सक्सेस के लिए। ही विश्ड हर सक्सेस। ये भी हो गया। शी सेड हेल्प हेल्प। शी क्या कर रही है? ट्राई कर रही है, चिल्ला रही है फॉर हेल्प। ही सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मे यू लिव लॉन्ग। ही ने क्या किया है? सबसे पहले अपने फ्रेंड्स को गुड मॉर्निंग विश किया है। ही विश्ड हिज फ्रेंड्स। क्या विश किया है? गुड मॉर्निंग। लेकिन एक और बात भी उसने बोल रखी है साथ में, मे यू लिव लॉन्ग। ये प्रे नहीं कर रहा। एंड प्रेड फॉर देम टू लिव लॉन्ग। कुल मिलाकर के ये जो बात यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच में बोली गई है ना, उस सेम सेंस में एक बात लिख देनी है जो कि आप किसी और को बता रहे हैं, और आपका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में स्पीच हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय जय।